गति न हो, इसलिए कहा कि पहले आसन जीतो, फिर अपनी श्वासों को जीतो। प्राणायाम जब आप करते हैं कुंभक रेचक, तो उसमें हम अपनी सांसों को ही अपने अधीन करते हैं, अपने श्वास हमने जीत लिया, हमारे अनुसार जब श्वास चल रही है तो उसके बाद जित संग जितेंद्र, तब संग जीतो। आपके साथ रहने वाले जैसे भी हो, आप उनके बीच में रह करके अलग प्रक्रिया अपने चला सकते हो। उनके साथ रह करके, जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी स्वच्छ रहता है, उस पर कीचड़ में उत्पन्न होता है लेकिन उस पर लेश मात्र भी उस पर कीचड़ नहीं लगता है, ऐसे ही पद्म पत्र व्याम बस गीता कहती है, ऐसे रहो। अगर आपका समाज गलत है तो उस गलत समाज से आपके ऊपर कोई गंदगी ना आए, इस प्रकार अपने को बनाओ। जित संग, उसके बाद कहा जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतो। संयम बरतो। जिह्वा है हमारी, वो नया नया स्वाद चखने की ओर हमको लेकर के जाती है, उस पर संयम रखो। चक्षु है वो नया नया रूप देखने की ओर हमको लेकर के जाता है, हमारी आंखें हमको नया नया रूप देखने की ओर ले जाते हैं। हमारा मन एक जगह पर बैठने नहीं देता, भटकाता है। मन का साथ जहां हमारी बुद्धि देने लग जाएगी, स्वाभाविक ही हमारे पांव उधर को चलने लग जाते हैं। तो कहा बोले आप ये सब कर कैसे पाएंगे? अगर आपने आसन जीता है तो कहा कि पहले भगवान का दो स्थूल रूप है, बड़ा रूप, पहले उसका ध्यान कीजिए अपने मन में। तो भगवान का बड़ा रूप क्या है? पाताल में तस्य ही पादमूल पठन्ति पाष्णी प्रपदे रसातलम् महातलम् विश्वधृतोत्गुल्फो तलातलम् वै पुरुषस्य जङ्घे। कहा कि ये जो लोक है वो कैसा है? बोले 14 लोक है, पूरी ब्रह्मांड में 14 लोक है। और कौन से हैं? रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, पद पाताल शेष अजधामा, पद पाताल शेष अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रुकुटी विलास भयन नयन दिवाकर कछ घनमाला। कहा पहले 7 तल ऊपर के और 7 तल के। भगवान का स्वरूप, भगवान को विशाल रूप में बताया कि भगवान का जो है नाभि से नीचे 7 लोक हैं और नाभि से ऊपर 7 लोक हैं। ये तो सृष्टि है, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसमें 14 लोक हैं। कौन कौन से? की 14 स्थान बताए, अतल वितल सुतल तलातल
रसातल, महातल और पाताल। भगवान के विराट स्वरूप में। और नाभि से ऊपर के कहा कि भूवर्लोक, भुवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, महलोक, तपोलोक और अंत में है सत्यलोक। ये 14 भुवनों की कल्पना करके और भगवान के स्थूल रूप की जो है क्या करो, स्थूल रूप का ध्यान करो। फिर इसमें कहा जब आप एकांत में बैठ जाएंगे तो भगवान परमात्मा का आपने स्थूल रूप का चिंतन किया तो सबसे पहले जो भगवान के चरण कमल है उसमें क्या करना है? जो भगवान के आधार हैं, ऊपर वाला जो होस्ट है उसमें किसका? बोले लज्जा का। और जो नीचे वाला होस्ट है उसमें लोभ का ध्यान कीजिए। वो भगवान का ब्रह्मरंध्र है। जो पर्वत हैं वो भगवान की हड्डियां हैं। जो नदियां आयु है। संसार भगवान का क्रीड़ा स्थल है। और जो हम काले काले बादल देखते हैं वो बादलों को क्या समझो? बोले भगवान के केस, बाल हैं। और जो चंद्रमा है वो भगवान का मन है। इस प्रकार भगवान के विराट रूप की आप कल्पना कीजिए, ध्यान कीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, इस प्रकार बस चलता रहता है। सेल खत्म हो गया तो बंद हो जाए, अगर उड़ जाए तो चलता रहता है। पहुंचता क्या है? कभी सोचा आप लोगों? वो रुकता क्या है? कहीं नहीं। पहुंचता क्या है? कहीं नहीं। चल रहा है बस। हमारा जीवन लक्ष्यहीन नहीं होना चाहिए। कहा कि अपने भौतिक सुखों को लिए इधर उधर भटको मत। जब हम भटकना शुरू कर देते हैं तो हमारे जो शरीर की जो शक्ति है वो क्षीण होने लग जाती है। हमारा मन की शक्ति क्षीण हो जाती है, बढ़ जाता है। हम सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए क्या नहीं करते? हमारे को शिक्षा दे रहे हैं। क्या जरूरी है कि मखमल के गद्दे पे ही सोना है? क्या जरूरी है कि हमको अनेकों प्रकार के जो तकिया है हम सर के नीचे लगाते वही आप उसी की आवश्यकता पड़ती है? बोले नहीं। संसार में सभी प्रकार के लोग हैं। एक मखमल के गद्दे पर किसी को नींद नहीं आ रही तो किसी को टूटी सड़क के किनारे पड़े हुए जो बैठने के लिए बनाए गए हैं, घाट बनाए गए, गंगा जी के किनारे जो घाट बनाए हैं उनमें भी सर्दियों को ठंडती ठंड में वहां पर उसको नींद आ रही है। हमने जैसे अपने मन को बनाया हमारे मन को वैसा सुख मिलेगा।
हमको घर में बैठे ठंड लगती है, लेकिन हमारा ही भाई, हमारा ही बेटा एक लेह लद्दाख में है, हमसे दूर का नहीं, हमारा ही है, और उस बर्फीली हवाओं में, उस बर्फीले स्थल पर, बर्फीले पहाड़ों पर अपने देश की सीमा की सुरक्षा कर रहा है। कहीं बाहर से तो नहीं है, अवतारी पुरुष तो नहीं है, लेकिन उनका शरीर वैसा बन चुका है, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को साधा है, इसलिए हमारे को कहते हैं कि सत्याक्षितो किम कशिपो प्रयास बाहो स्वसिद्धेर्युपबर्हणि सत्यंजलो किम पुरुधान पात्रा दिग्वल्कला दो सत्य किम दुकोरे। वो भी समय था जब ऋषि मुनि लोग बस पेड़ों के छाल लपेट करके रहा करते थे। उनके पास सिरहाने लगाने के लिए कुछ नहीं था, तो क्या करते थे, अपने दोनों बाहों को मोड़ करके और उसी का तकिया बना लेते थे। लेकिन वो उस क्रिया में भी अपने जो इष्ट था उसके नाम को जपते थे। लेकिन हम भौतिक सुखों के लिए दौड़ पड़ते हैं, इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं, हमको सुख चाहिए। हमने देखा एक व्यक्ति करोड़ों रुपए का मालिक है, उसके पास अनेकों सुख संसाधन हैं, तो हमारे पास करोड़ों रुपए तो नहीं है, लेकिन हमारी सोच हो गई है कि अब हमको वही सुख चाहिए जो उसके पास है, और उसके लिए क्या करना प्रारंभ कर दिया, काम तो कर नहीं रहे, सोच सोच के हमने अपना शरीर समाप्त कर दिया, उस सुख की कल्पना करते करते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि और होता क्या, भौतिक सुख हमको जितना मिलता है उतना ज्यादा हमारा दुख बढ़ता है। जैसे आपके शरीर पर कहीं खुजली हो रही हो, हमारे शरीर पर कहीं पर खुजली होती है, और जब हम खुजला रहे हैं तो बड़ा आनंद आता है। खुजलाते खुजलाते वहां पर नाखून का घाव लग गया, थोड़ी देर बाद खुजली तो मिट गई, लेकिन उस पर अब दर्द होना प्रारंभ हो गया। बस एक भौतिक संसाधन ऐसे ही है, जितना जीवन के लिए उपयोगी है उतना अपनाइए, जितना हम प्राप्त कर सकते हैं उतना अपनाइए। बहुत अधिक चाह रख करके अपने जीवन को मशीन मत बनाइए। जहां हम मशीन बन गए, समझ लो समाप्त हो गई, अब हमारी और शक्ति समाप्त हो गई। चीराणि किम न पथि न संत्यज संति भिक्षा। हमारे पास वस्त्र हैं, जो वस्त्र है हमारे पास, उन्हें में गुजारा करने की कोशिश कीजिए, अभ्यास डालिए। और भिक्षाम नैवांघ्रिपा परिवृता सरितो प्यशुष्यन्। आप कमाते नहीं हो तो क्या लोग भूखे मर रहे हैं? जो कमाता नहीं हो भूखा मर गया? नहीं, कुछ न कुछ कहीं न कहीं किसी न कोई न कोई देने वाला है। और भगवान कहते हैं कि हम उठाते तो हैं भूखे खाली पेट, लेकिन सुलाते किसी को खाली पेट नहीं है।
तो फिर हम अपना शरीर क्यों समाप्त कर रहे हैं? अगर पानी है तो जरूरी है कि आपको भौतिक संसाधनों का ही पानी पीना है? क्या नदियां सूख गई हैं? नदी का स्वच्छ जल पीजिए। कहा कि हमको नित्य अपने कर्म के साथ, हमने कल भी कहा कि हमको क्या कहा कि गृहस्थ जीवन को धन्य धन्य कहा गया। बोले क्यों? क्योंकि इसको अधिक और अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसको नाक पकड़ करके घंटों घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं, इसको माला पकड़ करके बैठने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा का नाम जोड़ दे और बस परमात्मा का नाम लेकर के प्रत्येक कर्म करते रहे। भोजन बनाए तो पहले परमात्मा को भोग लगाए। यहां तक कि अगर आप आभूषण पहनते हैं, कल आपको बताया था कि आप सोने में जो है क्या गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धातु नाम बस में कांचन, धातु में मैं क्या हूं? बोले मैं सोना हूं। और दूसरी तरफ परीक्षित ने कह दिया कि बोले तुम सोने में निवास करो, कलयुग के लिए कह दिया। तो हमको रास्ता बताया। आप स्वर्ण का आभूषण बनाते हैं, आप अपने लिए वस्त्र बनाते हैं, आप जो भी अपनी क्रिया से अपने से जोड़ते हैं, एक बार उसको प्रभु को समर्पण कर दीजिए। और उसके बाद प्रभु को समर्पण करने के बाद, समर्पण करने के बाद अब उसको अपने ऊपर धारण कीजिए। प्रसाद समझ करके अब उसको, लेकिन करना क्या है? अपने प्रतिक्रिया में प्रभु को जोड़ना है, परमात्मा को जोड़ना है। हमारी बुद्धि है, हम सोचते हैं अरे हम इंसान हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। तो सुखदेव जी ने 4 जीवों को यहां पर दिया और उनसे हमारी तुलना की। तो वो क्या है? बोलो स्विडवरा तरवः किम न जीवन्ते वत्सरा किम न सुसन्ति। पहले कहा कि अगर हम लोग सोचें, मनुष्य सोचे, अगर मनुष्य सोचे कि हम सांस लेते हैं, तो क्या कहा कि वत्सरा किम न सुसन्ति। तो बोला कि क्या जो लोहार है, लोहार की जो धोकनी है, क्या वो सांस नहीं लेती? बोले वो भी सांस लेती है। न खादन्ते न मेहन्ति किम ग्राम पशवो। दूसरा कहा कि अगर हम सोचते हैं, बोले कि हम घर गृहस्थी अपनाते हैं, बीवी बच्चों का लालन पालन करते हैं और हमको बच्चों को उत्पन्न करने की शक्ति हमारे में है, तो सुखदेव जी कहते हैं बोले हमारे से अधिक बच्चे तो कुकर के होते हैं। भाई इंसान तो कोई 100 में से, 200 में से, 500 में से कोई एक होगा जिसके 2 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन उन कुकरों के तो 10-10, 12-12 बच्चे वैसे हो जाते हैं। अगर हम सोचें कि हम श्रेष्ठ हैं, तो हम किस तरीके से श्रेष्ठ हैं? किसी भी तरीके से श्रेष्ठ नहीं। जो चीज हमारे में श्रेष्ठ करती थी हमको, उसको हमने भुला दिया, उसको महत्व नहीं देते। कहा आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमें तत्पशुभिः नराणां धर्मो हि एको अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान। कहा कि आहार भोजन करना, निद्रा सोना, मैथुन बच्चों को जन्म देना और
ये सभी क्रियाएं बोले सब में है, ये पशु में भी है, इंसान में है तो पशु में भी है, पशु भी करते हैं। खाना वो भी खाते हैं, हमारा जूठा खाते हो, हम अपना जूठा देते हो, वो घास पात खाते हो लेकिन खाते हैं। सोते वो भी हैं, बच्चे वो भी पैदा करते हैं, लेकिन अंतर हम में और उनमें क्या है? तो कहा कि धर्मो ही एको अधिको विशेष। इंसान में धर्म एक ऐसा है जो विशेष हमको बनाता है। अब धर्म क्या है? बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या ये धर्म है? बोले नहीं, सिर्फ यही धर्म नहीं। धर्म है अगर एक पिता है तो पिता के रूप में अपने परिवार का पालन करना, अपने बच्चों का पालन करना पिता का धर्म है। एक माँ है तो माँ के रूप में अपने बच्चों की देखभाल करना, उनका पालन पोषण करना माँ का धर्म है। एक शिक्षक है तो अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को, और अघोरी बाबा आता है, जैसे आप सब लोगों का स्वभाव है ना, कोई पंडित जी आ गए, कोई संत आ गए, आपको पता है कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो उसके सामने अपने बच्चों की कुंडली लेकर के बैठ जाते हैं। महाराज ये बता दीजिए, ये इस चीज के विषय में बता दीजिए, बहुत बहुत परेशानियां हैं, आखिर परिवार में ऐसी कौन सी समस्या आ रही होगी, आप इस कुंडली के माध्यम से बता दीजिए। राजा भोज के चाचा ने उसकी कुंडली जो है उस कापालिक उस बाबा को दिखा दी और पूछा, क्या ये इस कुंडली को देख करके बताओ, क्या इसमें राजयोग है, इसके राजा बनने के योग है? कापालिक ने कहा, बोले हाँ, ये तो बहुत जल्दी राजा बनने वाला है। वो अघोरी चला गया, अघोरी तो चला गया, लेकिन जो भोज का चाचा है उसके मन में अब आने लगे कि भोज राजा बन जाएगा, मुझसे राज छिन जाएगा। अब मुझे राजा बनने के बाद पता नहीं कहां फेंक देगा, मेरी स्थिति कैसी रहेगी, जाने कैसी रहेगी मेरी स्थिति। यह कल्पना कर करके वो परेशान हो रहा है। अब यह सोच रहा है कि मैं भोज को राजा न कैसे न बनने दूं, ऐसा कौन सा उपाय करो कि भोज राजा ही न बन पाए। तो अपने पड़ोस के राजा के यहाँ राजकुमार को बुलाया, वत्सराज है, उसको कहा कि एक काम कर, और एक मंत्री को बुलाया और उनसे कहा कि तुम क्या करो? बोले इसको जंगल में ले जाकर के, बहुत दूर ले जाकर के इसकी गर्दन काट दो, मार दो। तो मंत्री ने कहा, बोले राजकुमार मेरे चाचा अगर मुझे मारना चाहते तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं एक पत्र लिखता हूं, मेरे को एक पत्र लिखने का समय दे दीजिए। एक पत्र लिखता हूं और मेरे चाचा को ये पत्र जरूर दे दीजिए। और मेरे जो इस समय तो मेरी स्थिति है ये जरूर बताना कि वो घबराया नहीं था, वो परेशान नहीं हुआ, व्याकुल नहीं हुआ मरने के नाम पर। और उसके बाद तुम चाहो तो मेरी गर्दन काट सकते हो। एक श्लोक लिखा, और वो श्लोक लिख करके मंत्री को दिया। मंत्री ने क्या किया, अब भोज के साथ मिल करके, और जो कापालिक था उसको बुला करके इन्होंने क्या किया कि एक बनावटी सिर बनाया। किसका? भोज का। एक बनावटी सिर, और उसमें सिंदूर के धारे, पानी डाल करके, सिंदूर में पानी डाल करके, और उसको जो है खून की तरह बना करके, और उसको जो है खून डाल करके और चले गए। भोज को छुपा दिया, तलघर में छुपा दिया, कहीं जंगल में भी तलघर बना करके, कहीं गड्ढा बना करके वहां भोज को छुपा दिया। क्योंकि चाचा ने बोला था
मंत्री चला गया। मंत्री उस बनावटी सिर को लेकर के भोज के पास गए और उस सिर को एक थैले में रख दिया। उससे जो सिंदूर भिगा करके रखा हुआ है वो टपक टपक के गिर रहा है। वहां जाकर के बोला, महाराज हमने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। और भोज ने, राजकुमार भोज ने मरते समय एक पत्र लिखा है। युधिष्ठिर आदि जो राजा थे वो दिवंगत सब मर चुके हैं, इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं। आज तक ये धरती किसी के साथ नहीं गई, ये धरती किसी के साथ नहीं गई। लेकिन आपकी इस भावना को देख करके मुझे लगता है ये निश्चित ही ये धरती आपके साथ जाएगी। मानधाता जैसे चक्रवर्ती राजा चले गए, समुद्र पर पुल बांधने वाले राम चले गए, युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजा चले गए, धर्म का रूप जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया था वो राजा चले गए। लेकिन धरती आज तक किसी के साथ नहीं गई। लेकिन आपकी भावना को, आपके विचारों को देख करके लगता है कि धरती आपके साथ ही जाएगी। बस ये शब्द जैसे, इस श्लोक जैसे, इस पत्र को जैसे ही भोज के चाचा ने पढ़ा, अब रोने लग गया। अरे क्या तुमने सच में भोज को मार दिया? पहले मंत्रियों ने सोचा क्या पता ये झूठा आंसू बहा रहा होगा, दिखावटी आंसू दिखा रहा होगा, हमारी भावनाओं से जानना चाहता होगा। नहीं हमने मारा नहीं, हमने छुपाया। कोई हमने किसी दूसरे को मार करके गर्दन लेकर के आए उसकी। लेकिन जब वो बहुत चीख पुकार करके रोने लगा तो अब मंत्रियों ने कह दिया, बोले महाराज मार तो हमने दिया है, ये सत्य है, मार तो हमने दिया है, लेकिन हम उसको, जो अघोरी आया था ना, उसके माध्यम से जीवित करवा सकते हैं। वो बहुत तपस्वी है, बहुत सिद्ध है। आप एक बार उसको बुलवा करके और हम जीवित करवा सकते हैं उसे। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उस कापालिक को बुलाया जाए, उस अघोरी को बुलाया जाए। अब इनकी तो सोची भी चालते पहले की बनी बनाई भी चालते। राजा के लिए कहा, तुम जहां हमने उसको गाड़ दिया है, एक काम करो तुम बाहर रहो और हम मंत्रों से उसको जीवित करके लेकर के आते हैं। राजा भोज आ गए। अब राजा भोज को सहर्ष उन्होंने राजकुमार घोषित कर दिया, चुन दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम अहम करते हैं, घमंड करते हैं, गर्व करते हैं, तो कहां जाएंगे? कहीं जाने वाले नहीं, कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, यही छूट जाता है सब। बस थोड़ी सी मन परिवर्तन करने की बात है। अगर हमने थोड़ा सा मन अपना परिवर्तन कर दिया तो कुछ नहीं, बहुत आसान है कि हम इन सब को छोड़ सकते हैं, इस कलह को छोड़ सकते हैं। लेकिन हम कोशिश नहीं करते। तो ये ऊंट के साथ होता है, वो घमंड करता है, अहंकार रहता है उससे कि मेरी गर्दन ऊंची, मैं सबसे बड़ा हूं। लेकिन एक दिन उसकी सबसे पहले गर्दन ही असहाय हो जाती, टूट जाती, कोई नहीं पूछता। चौथा कहा कि हम कैसे? बोले गधे के जैसे। गधे के जैसे कैसे? शादी किया, विवाह किया, बच्चे उत्पन्न किए, उनको पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा देने के लिए जिंदगी भर घर से बाहर पड़े रहे। जिन बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए हम सोच रहे हैं, उन्हीं को छोड़ करके हम दूर पड़े हुए हैं।
कमाया, वो पढ़ लिख गए, लेकिन हमारी अवस्था बढ़ रही है। हम 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए। सोचा था क्या था, हम उसको पढ़ा लिखा करके उसको इस योग्य बनाएंगे कि अब हमारी अवस्था जर्जर हो जाएगी तो हमारी सेवा करेगा। यही तो सोचते हैं, हमारी जर्जर अवस्था में हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। लेकिन उसने क्या किया, जैसे गधा है ना, गधे को शोक कहते हैं लोग कि अगर वो घर पर मर जाए तो अशुभ माना जाता है। दिन भर जीवन भर उससे काम लिया उसके मालिक ने, और चौथा समय जब आता है तो उसको जंगल में छोड़ देते हैं। ऐसा ही हमारा होता है कि जब बुढ़ापा आ जाता है, हम चल फिर नहीं सकते हैं, दूसरे की बातें नहीं सुन सकते हैं, अपने किसी को सुना नहीं सकते हैं, तो उस समय के बच्चे क्या करते हैं, हमारे को वृद्धाश्रम की तरफ ठेल देते हैं, छोड़ देते हैं, या घर में कोई देखने वाला नहीं रहता, पूछता नहीं। इन 4 पशुओं की तरह हमारी प्रवृत्ति है। अगर अपने मन को संयमित कर कर हम चलते हैं, शास्त्र पद्धति के अनुसार चलते हैं। शास्त्र कहते हैं कि 50 के बाद आप वानप्रस्थ की तरह जीवन जियो, अपने घर में रह करके। अरे बहू बेटियां हैं, उनको छोड़ दो, घर की चाबी दे दो उनके पास, साड़ी की पोंदू पर बांधने की क्या आवश्यकता है। चाबी, तुम्हारा समय चला गया, अब उनको सौंपो, वो अपना घर संभालेंगे, आप एक कोना पकड़ लो। उनसे कहो कि बस हमारे को 2 समय 3 समय जो भोजन की आवश्यकता है वो भोजन की पूर्ति हमारी करवा दो। उनको उनके अनुसार चलने दो। मन परिवर्तित कीजिए, परिवर्तन लाइए। इंसान, हम लोग सोचते हैं कि हमारी सुंदरता है, सब हमारे में बहुत अधिक सुंदरता है, बोले नहीं। बरहायते ते नयनम नराना, मोर के जो पंख होते हैं उनमें एक आंख बनी हुई होती है, और वो आंख कितनी सुंदर लगती है, लेकिन वो देखने के काम नहीं आती। आती है, वो आंख किसी के देखने के काम नहीं आती। जी हम क्यों कह रहे हैं? हमारी आंखों की सार्थकता तब है जब हम इन आंखों से भगवान के विग्रह का दर्शन करें, भगवान का चित्र देखिए, इस सार्थकता तब है। हम क्या करते हैं, मंदिर में जाकर के और आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। मंदिर में जाते हैं और आंखें बंद कर देते हैं और खड़े हो जाते हैं। भगवान कहता है कितना दुर्भाग्यशाली इंसान। लोग मेरे सामने आकर के आंखें खोलने की कोशिश करते हैं और ये मेरे सामने आकर के आंखें बंद कर रहा है। मंदिर में जाकर के खूब भगवान के चरणों से और ऊपर तक भगवान के विग्रह को देखो। जब वो छवि आपके मन में बैठ जाएगी तो उसके बाद आप कहीं अकेले बैठे हैं तो उस छवि का चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, हृदय में बसाई हुई उस छवि का चिंतन कीजिए। लेकिन जहां पर छवि, जो दृश्य देखना है, जो विग्रह देखना है, वहां पर आंखें बंद कर दोगे तो हृदय में क्या समाएगा? कुछ नहीं। कान, ये कहा कि अगर हमने कथा नहीं सुनी इन कानों के माध्यम से, तुलसीदास जी कहते हैं जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, जिन हरि
कथा सुन ही नहीं गाना। जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, ओ जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना। जी है सदा दूर जी है समाना, जी है सदा दूर जी है समाना। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती। ओ सुनी हरि चरित न जो कली पिटक कुठारी, राम कथा कली पिटक कुठारी। सदा श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। ओ श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे श्याम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य, मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे श्याम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे श्याम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाद आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे श्याम, ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे श्याम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे श्याम आएंगे, ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे श्याम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाए, झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे जा रही है, गुरु बना रही है, मन में चिंतन कर रही है, मनन। विदुर जी आए केले लेकर के, केले लेकर के आए, घर में रख के नहाऊंगी धोऊंगी सब खुद
पवित्र हो जाऊंगी तो शाम के लिए क्या करूंगी, बोले अंगना सजाऊंगी, सफाई करूंगी, साफ और स्वच्छ करूंगी अपने घर को। ओ शाम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ शाम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली ओ मेरे जन्मों के पाप सारे कटे जाएंगे शाम आएंगे, ओ मेरे जन्मों के पाप सारे कटे जाएंगे शाम आएंगे, ओ शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे, 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 ओ मेरी झोपड़ी के, मेरे झोपड़ी के, ओ मेरी झोपड़ी के भाग हाथ मिल जाएंगे शाम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग हाथ मिल जाएंगे शाम आएंगे। तुम्हें बता देंगे स्नान कर रही थी, वस्त्रों को सही ढंग से धारण कर भी नहीं पाई कि इतने में क्या हुआ, बाहर से कुंडी खटकने की आवाज आई। बोले चाची, चाचा तो है नहीं, विदुर जी तो है नहीं घर, विदुर जी तो गए हैं, फल रख के चले, केले रख के चले गए और अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए। जैसे आप किसी के घर में कोई मेहमान आता है तो वो गरीब से गरीब भी होता है, सोचता है कि मैं सिर्फ दाल ही नहीं, दाल के साथ थोड़ी सब्जी भी हो, सब्जी के साथ कुछ मीठा भी हो, जो अतिथि आया है उसकी सेवा करनी, क्योंकि हमारे देश की ये परिपाटी है, संस्कृति है, अतिथि देवो भव। और विदुर जी तो राजभवन में रहते हैं, वहां के सुख का उपभोग नहीं करते, लेकिन देखते तो हैं, इसलिए सोचा केले के साथ मैं कुछ और सामग्री लेकर के आ जाऊं। घर से बाहर गए, गुजरानी जी अपने वस्त्रों को धारण कर रही है, गुनगुना रही है, बाहर से आवाज सुन, चाची, चाची शब्द को सुनते ही वैसे अस्त व्यस्त वस्त्रों में बाहर आई, दरवाजा खोला, कन्हैया को देख करके हड़बड़ा करके जो आसन बिछाया हुआ था उसको उठा दिया और उठा करके बोली, कन्हैया यहाँ बैठो। हड़बड़ा, इतनी घबराहट हो गई, इतना प्रेम, मन का इतना भाव, रंग गई शाम, रंग में रंग गई। कहां ये कन्हैया तीनों लोगों का स्वामी और कहां हम झोपड़ी में निवास करने वाले। मन के भाव, बैठो कन्हैया बैठो, तो आसन बिछाए तो उसको उठा कर लोग आसन बिछाते हैं बैठाने के लिए। इतनी भाव विभोर हो गई कन्हैया के भाव में। बोले चाची ठीक है हम बैठ गए। कन्हैया ने कहा, चाची हमको तो भूख लगी, हमको तो भोजन करना है। चाचा कहाँ है? कहा तुम्हारे चाचा तुम्हारे भोजन की व्यवस्था के लिए घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था है। तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था है। तो प्रेम भाव में इतने विफल हो गई, क्या कर रही है? भोजन करा रही है, लेकिन कैसे? केले छिल रही है, छिलके कन्हैया को खिला रही है और गुठली गुठली फेंक रही है। किसी भक्त के सुंदर से भाव में, बेदोरे घर पाहुना आज हरे आए, बेदोरे घर पाहुना आज हरे आए। पाहुना कहते हैं अतिथि के लिए। बेदोरे घर पाहुना आज हरे आए, बेदोरे घर पाहुना आज हरे आए, बेदोरे घर पाहुना आज हरे आए, बेदोरे घर पाहुना।
विदुर नहीं घर थी विदुर आवत देखो सारंग पानी आवत देखो सारंग पानी आवत देखो सारंग पानी ओ कुली अंग समावना कुली अंग समावना आज हरे आवे विदुर कर पावना 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 आज हरे आवे। जय जय। दोनों हाथों से तालियां बजाई, ऐसा समझो कि हम ही पितरानी हैं और कन्हैया हमारे यहाँ आए। हम लोग चाहे तो अपने मन से क्या ना कर दे, स्वयं पितरानी बन जाओ। सोचो कन्हैया आए हैं और हम कन्हैया को भोग लगा रहे हैं। केला बहुत प्रेम से ल्याए केला बहुत प्रेम से ल्याए ओ केला बहुत प्रेम से ल्याए केला बहुत प्रेम से ल्याए गिरी गिरी सब देत गिराए गिरी गिरी सब देत। तो कन्हैया को पकड़ा दे रही है और जब केले की जो गिरी है उसको बाहर फेंक दे रही है। गिरी गिरी सब देत गिराए गिरी गिरी सब देत गिराए छिलका देत श्याम मुख माए 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 ओ लागे परम सुहावना लागे परम सुहावना आज हरे आए विदुर कर पावना आज हरे आए विदुर कर पावना आज हरे आए विदुर कर पावना आज हरे आए। दोनों हाथों से मधुर मधुर तालियां। विदुरानी थी केला खिला रही कन्हैया को और केला कैसे खिला रहे हो आप सुन ही रहे हो प्रसंग कैसे खिला रहे चलिए खिला दे रही है गुठली गुठली फेंक दे रही है। विदुर जी ने माए विदुर जी आए इतने माए विदुर जी आए खारे खोटे वचन सुनाए खारे खोटे वचन सुनाए खारे खोटे वचन सुनाए खोटे वचन सुनाए छिलका देत श्याम मुख माए छिलका देत श्याम मुख माए छिलका देत श्याम मुख माए छिलका देत श्याम आज हरे आए विदुर कर पावना आज हरे आए विदुर कर पावना आज हरे आए विदुर कर पावना आज हरे आए। विदुर जी ने देखा कि तुम क्या कर रही हो विदुरानी देवी तुम क्या कर रही हो तुम्हारी भावना कहाँ समाप्त हो गई तुम्हारी चेतना कहाँ चली तुमको पता नहीं चल रहा कि तुम कन्हैया को केले के छिलके खिला रहे हो और गुठली गुठली जो गिरी गिरी उसको फेंक दे रहे हो डांट रहे फटकार रहे। कन्हैया ने तो छिलके खा रहे कन्हैया तो छिलका खा रहे। अब विदुर जी तो चेतना में है उन्होंने वो तो गिरियां उठाई और लेकर के चले केला विदुर लिए कर माही केला विदुर लिए
कर माही, केला विदुर लिए कर माही, केला विदुर लिए कर माही, गिरि देत गिरिधर मुख माही, गिरि देत गिरिधर मुख माही। विदुर जी ने कहा कि देवी तुम रहने दो, भोग हम लगाएंगे कन्हैया को। क्या किया? केला छीला, छिलका फेंक दिया, अब गिरी गिरी कन्हैया को खिलाने लगे, केला केला कन्हैया को खिलाने लगे। गिर देत गिरि